वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी प्रिया अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा है, आज का वीडियो भी होने जा रहा है शॉपिंग फॉर माय बेबी गर्ल। सो कुछ चीज़ें मैंने परचेस की हैं, कुछ चीज़ें से गिफ्ट मिली है। सो आई थॉट टू शेयर देयर रिव्यू विथ यू। सो अगर आप उसको लेने की सोच रहे होंगे तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो जो फर्स्ट क्लोथिंग आइटम मैंने मंगाया इस तरह के बटन वाले शर्ट्स, क्योंकि 3 मंथ तक के बेबी को इस तरह के कपड़े पहनाना बहुत ही ईजी होता है। एंड इसका ब्रांड है बेबी हग। तो ये जो ब्रांड है, इसके कपड़े पहले भी यूज़ कर चुके हैं, बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, तो उसके लिए बहुत सॉफ्ट होते हैं, 100% कॉटन। एंड साइज है 0 to 3 months। तो अभी उसको ये थोड़ा बहुत बड़ा है, बट 2 months की जब वो हो जाएगी तो उसे कम्प्लीटली आने लगेगा। नेक्स्ट मैंने मंगाई है अगेन वही बटन वाली शर्ट, क्योंकि मैं उसे अभी इसी तरह के कपड़े पहना रही हूँ, पहनाने में बहुत आसानी होती है। तो इसका साइज मैंने मंगाया था न्यूबॉर्न। ये उसको अभी कम्प्लीटली फिट आता है, बहुत ही क्यूट लगता है। ये भी सेम ब्रांड के कपड़े हैं ये सारे। देन थर्ड जो मैंने मंगाया है अगेन फ्रॉम बेबी हग। वॉश करके रखे थे तो सब खुले हैं, तो वो इस तरह का है। इसका प्राइस 170 रुपीज़। सारे कपड़े जो थे 160-170 रुपीज़ के ही थे। तो इस तरह के ये है, ये भी बहुत कंफर्टेबल है। देन फोर्थ जो मैंने मंगाया है वो है इस तरह का। ये अंदर से टाई होता है, फिर ऊपर से जैसे कि अंगरखक ड्रेसेस होती हैं उस तरह के कपड़े हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट है और इसका ब्रांड है जीरो। तो इसका प्राइस भी अराउंड 150 रुपीज़ था। देन जो नेक्स्ट मैंने फर्स्ट प्राइस से ही मंगाया था वो ये है फ्रॉम ब्रांड जीरो। तो ये पूरा सेट था 185 रुपीज़ का। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। 185 रुपीज़ में आपको नीचे ऊपर दोनों का मिल रहा है, और ये बहुत ही अच्छा साइज है। 1 to 3 months का साइज है। तो ये अभी इसको नहीं आ रहा है, बट 2 months में उसको आने लगेगा ये भी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है। तो जो नेक्स्ट मैंने मंगाया है वो भी मंगाई है मैंने इस तरह की शर्ट। ये भी बॉटम के साथ आया है। इसका प्राइस अराउंड 200 रुपीज़ था। तो ये भी ब्रांड है सिंपली एंड साइज है स्मॉल। सो एक ये इस तरह का सेट उसकी मासी ने उसको गिफ्ट किया था। तो ये भी हल्का फुल्का सा बड़ा है, ये भी उसको आने लगेगा बॉटम के साथ। तो पिंक कलर के है, बहुत ही क्यूट है। तो ये उसने लोकल स्टोर से ही लिया था, बट बहुत क्यूट है। देन नेक्स्ट उसकी मौसी ने उसको गिफ्ट की थी ये फ्रॉक। तो ये भी बहुत क्यूट है। देन नेक्स्ट उसको उसकी मौसी ने गिफ्ट की थी ये वाली फ्रॉक। देन उसकी नानी ने उसको गिफ्ट की थी ये वाली फ्रॉक, जो कि विद जैकेट है। तो इसकी जैकेट अगर मैं हटाऊं तो ये फ्रॉक कुछ इस तरह की है, ऊपर से इस तरह की जैकेट है। तो ये हमने बेबी हग स्टोर से ही ली थी। इसका प्राइस था 599 रुपीज़। तो बहुत क्यूट लगती है। इसका साइज मैंने लिया था 3 to 6 months। हल्की फुल्की बड़ी ली थी ताकि आगे भी काम आए। देन उसकी मामी ने उसे गिफ्ट किया है ये सेट। तो इसका साइज है 3 to 6 months, और ये उन्होंने लिया था बिग बाजार से। इसका प्राइस था 299 रुपीज़। बहुत ही कलरफुल है, इस तरह का पैंट्स के साथ आता है, बहुत ही क्यूट लगता है। मैं लाई हूँ बिग बाजार से उसके लिए ये फ्रॉक क्योंकि उसकी फर्स्ट राखी है एंड मैं चाहती थी कि वो कुछ कंफर्टेबल सा पहने। तो बहुत ही सॉफ्ट नेट की फ्रॉक है एंड कलर भी बहुत प्यारा है। तो मैं उसके लिए ये लेकर आई हूँ एंड इसका प्राइस था 699 रुपीज़ फ्रॉम बिग बाजार। देन बेबी हग स्टोर से ही मैंने उसके लिए लिए थे सॉक्स। तो इसका जो साइज है वो न्यूबॉर्न साइज है। ये भी आराम से 3-4 months की बेबी को भी आ जाएगा। तो इस तरह के मैंने 2 पेयर्स लिए थे सॉक्स के, और इनका प्राइस जो था वो था 99 रुपीज़ या 99 रुपीज़, और इसका प्राइस था 120 रुपीज़। देन जो अभी बहुत ज़्यादा, अगर आप बेबी हग स्टोर या फर्स्ट क्राई को अगर आप विजिट करेंगे तो इस तरह के जो सॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इन्हें बोलते हैं शू सॉक्स। तो मैंने ये लिए थे, ये 99 रुपीज़ के हैं। मोस्ट प्रॉब्ली उसके कपड़े वाइट पिंक कॉम्बिनेशन में, तो मैंने अभी उसके सिर्फ वाइट ही लिए थे। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, उसको फिट भी आते हैं ये। तो 3 months तक के बेबी को ये फिट आ जाएंगे। तो उसकी मौसी ने बनाए थे उसके लिए ये वाले शूज़। तो ये क्रोशिया से बने हुए शूज़ हैं। ये भी आपको बेबी हग मतलब फर्स्ट क्राई के साइड पे आपको देखने को मिलेंगे। इनका प्राइस 299 या 250 ऐसा कुछ होता है, बट ये मेरी सिस्टर ने घर पे बनाया है उसके लिए। तो अभी थोड़े से बड़े हैं, तो पर विंटर में उसको बिल्कुल फिट आने लगेंगे। तो मैं सॉक्स के साथ उनको ये पहनाऊंगी एंड बहुत ही क्यूट है। देन बेबी गर्ल है तो उसको हेयर बैंड की बात तो करनी पड़ेगी। तो मैंने उसके लिए मंगाए थे कुछ हेयर बैंड्स। तो मैंने जो फर्स्ट मंगाया था वो था ये फर्स्ट क्राई से। तो फर्स्ट क्राई से मैंने ये मंगाया था 160 रुपीज़ का। ये उसके हेड पे अभी हल्का सा बड़ा है, तो बहुत ही कंफर्टेबल होता है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइनी पाइनी सी है। तो ये हल्का फुल्का लूज होता है, बस पिक्चर्स के लिए मैं उसको पहना देती हूँ कभी कभी, बहुत क्यूट लगता है। देन मेरी सिस्टर ने ही बनाया था क्रोशेट से ये वाला हेयर बैंड। ये आपको फर्स्ट क्राई की साइड पे भी मिल जाएगा। इसका प्राइस 250 रुपीज़ कुछ वहाँ पर होता है, बट ये उसने घर पे बनाया था, बहुत ही क्यूट है।
देन कुछ हेयरबैंड्स वो उसके लिए लोकल मार्केट से लेकर आई थी। तो फर्स्ट ये था ग्रे कलर का, सेकेंड वन पिंक, देन बेज, देन व्हाइट एंड रेड इस तरह से, एंड ये था बेबी पिंक। जो लास्ट है वो है इस तरह का ब्लू। तो मैं सोच रही हूँ उस वाली ब्लू वाली फ्रॉक पे उसको ये लगाऊंगी। तो इस तरह के हेयरबैंड्स जो हैं वो लोकल मार्केट से लाई थी, एंड ये सारे के सारे हेयरबैंड्स जो थे वो अराउंड 400 रुपीज़ में सारे के सारे हेयरबैंड मिल गए। बट ऑनलाइन अगर आप लेने जाओगे तो 250 का एक या 250 में 2 ही मिलेंगे। सो लोकल मार्केट में अच्छी डील मिल जाती है कभी कभी। तो मैंने जो नेक्स्ट लिया था वो लिया था बेबी हग से ड्राई शीट्स। तो मैंने 3 मंगवाई थी, पर्पल, ब्लू एंड पिंक। सो इनका जो साइज़ है वो है 70 to 50 सेंटीमीटर, एंड प्राइस था 171। एंड बहुत ही यूज़फुल रही मेरे लिए ये, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं, बहुत जल्दी सूख जाती हैं। तो बहुत ही यूज़फुल है, अगर आप चाहें तो इनको यूज़ करके देख सकते हैं। मैंने ब्रांड बेबी हग से ही इनको मंगाया था। देन जो एक लास्ट चीज़ मैंने मंगाई थी फर्स्ट क्राई से वो था ये ट्विज़र। बच्चों की जो नोज़ है वो कभी अगर ब्लॉक हो जाए तो उसके लिए ये ट्विज़र इस तरह का फर्स्ट क्राई पे आता है। बट आई थॉट कि ये रबड़ का होगा तो बच्चे को परेशानी नहीं होगी, बट ये प्लास्टिक है, हार्ड है, तो आई डोंट थिंक कि ये कोई वर्क करने वाला है। इसका प्राइस था 135 या 130 रुपीज़ अराउंड, एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये ना लें। ब्रांड था बर्ड्स बडी, बट मैं सजेस्ट करूँगी आप ये ना लें, क्योंकि उसको एक बार मैंने ट्राई किया था तो वो बहुत ज़्यादा रोई। आई थिंक ये वर्क नहीं करेगा, तो कोई मतलब नहीं है ये लेने का। इससे अच्छा आप ईयरबड यूज़ कर सकते हैं, तो वेस्ट फॉर मी। सो नेक्स्ट थिंग जो उसकी बुआ ने उसको गिफ्ट की थी वो है ये रॉकर। ये भी उन्होंने सेम ब्रांड बेबी हग से ही लिया था उसके स्टोर पर जाके। इसका प्राइस था 2300, एंड बहुत ही यूजफुल है। बेबी इसमें बहुत कंफर्टेबल फील करता है, कोजी फील करता है। उसको ऐसा लगता है कि उसको किसी ने गोदी में ले रखा हुआ है, तो अगर रात में वो बहुत रो रहा है तो आप उसमें उसको सुला सकते हैं, इस तरह से मूव कर सकते हैं। उसको लगता है कि हाँ कोई गोदी में लिया हुआ है और उसको हिला रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें एक मैट्रेस बिछा लें उसके लिए और उसको लेटा सकते हैं। सेकेंड थिंग, इसके साइड दोनों साइड इस तरह की राइट बटन है, दोनों को टाइटली प्रेस करना है और ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो ये आप उसको ऐसे कैरी कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कभी भी नहीं गिरेगा, इसको कुछ नहीं होगा, ये बहुत ही ज्यादा स्टर्डी है। तो इस तरह से उसकी लाइट जो है, अगर वो यहाँ उसका सर है तो लाइट जो है वो उसकी आंखों पर डायरेक्टली नहीं आएगी। देन इसके साथ ऐसा एक बॉक्स होता है, इसको बताती हूँ अभी कहाँ अटैच करते हैं। उसमें इस तरह की नेट रहेगी। आप क्या कर सकते हैं, जो नेट है इसको इस तरह से कंप्लीटली पैक कर सकते हैं, तो मच्छर काटने का भी डर नहीं रहेगा। अब ये इस तरह से मूव होता है, तो अगर ये मूवमेंट आपको नहीं चाहिए, अगर वो सो गई है, आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल सीधा रहे, तो आप इसको बंद कर दें। एंड व्हाट यू कैन डू, ये जो बॉक्स है ये इस तरह से पीछे अटैच हो जाता है। उसके बाद ये अब ये मूव नहीं करेगा। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूजफुल चीज है। सो नेक्स्ट जो हमने बेबी हग से लिया था मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो जो नेक्स्ट चीज हमने उसके लिए ली है वो है ये झूला। तो ये भी हमने ब्रांड बेबी हग से ही लिया हुआ है 4000 रुपीज का। अब मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या है। तो मैं आपको ये झूले के बारे में बता देती हूँ कि अगर आपका बेबी सो गया है, आप चाहते हैं कि झूला बिल्कुल भी ना हिले, तो इसके व्हील्स में दिया गया है ये लॉक सिस्टम। तो आप अगर इसको ऐसे ऊपर कर देंगे तो व्हील जो है वो मूव करेंगे, अदरवाइज ये नीचे करने पे ये जो व्हील्स हैं वो सारे के सारे लॉक हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल भी ना हिले तो आप इसके व्हील्स जो है वो लॉक करके रखें। सेकेंड थिंग जो है इसमें जो मुझे अच्छी लगी थी पर्सनली, तो पास करके दिखाती हूँ। अगर बेबी सो गया है, आप नहीं चाहते कि झूला मूव करे, तो इस तरह का ये जो है लॉक सिस्टम है, इसको लॉक करके रख सकते हैं। तो सेंटर में रहेगा, फिक्स रहेगा, आपका बेबी जो है वो आराम से इसमें सो सकता है। नेट दी गई है, आप इसे टाई कर सकते हैं तो वो मच्छर से भी बचेगा। ये मैंने अलग से फर्स्ट प्राइस से खरीद के लगाया था इसमें। ये भी जो रस्सी है वो मैंने बांधी है ताकि अगर आप थोड़ा सा दूर हो तो मूव करने में आसानी हो उसको। इस तरह का मैट्रेस जो है वो मैंने इसमें बिछाया है। तो इसके अंदर एक पतला सा मैट्रेस आया हुआ है, काफी पतला है, तो आपको एक ना एक मैट्रेस जो है इसमें कोई ना कोई मैट्रेस बिछा कर रखना पड़ेगा। तो
तो झूला भी बहुत अच्छा है, इस तरह का है, पिंक है, वाइट कलर में। तो अभी व्हील जो है वो लॉक है तो इतना मूव नहीं करेगा अगर हम इसकी व्हील मूव। सो नेक्स्ट चीज, उसकी बुआ ने ही उसको ये प्रैम गिफ्ट किया है। इसका प्राइस है 5700 रुपीज। तो पिंक एंड ब्लैक कलर में है, बहुत ही स्टाइलिश लगती है, बहुत ही कंफर्टेबल है बेबी के लिए। एंड अभी तक मैंने इसका टैग भी नहीं रिमूव किया है क्योंकि वो यूज नहीं कर रहे हैं हम इसको। थोड़ा सा 3 मंथ्स की हो जाएगी तो हम इसे यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको रखना भी आसान है क्योंकि ये बहुत इजीली इस तरह से फोल्ड हो जाती है। तो फोल्ड होने के बाद आप इसे कहीं से भी कम स्पेस पे इसको रख सकते हैं। तो ये सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल को हिट करें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और शेयर करें उन मॉमीज़ के साथ जो अभी अभी नई नई मॉमी बनी है या बनने वाली हैं, तो शायद उनके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प। सो ये है मेरी डॉटर जो अभी सो रही है। तो ये फ्रॉक जो है वो भी बेबी हग ब्रांड से इसकी बुआ ने इसको गिफ्ट की थी। एंड हियर शी इज, राइट नाउ शी इज स्लीपिंग। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप इस न्यू बेबी डॉल से बार बार मिलना चाहते हैं। थैंक यू।